हाल फिलहाल के टीजर ट्रेलर्स के सामने सलार और डंकी का ट्रेलर भले ही सबके सामने स्टैंड आउट ना करे, पर ये दोनों मूवी अपने लेवल वाइज कई सारे एडवांटेजेस को कैरी कर रहा है। जहां एक तरफ डंकी में राजकुमार हिरानी एंड एसर के फैक्टर, तो दूसरी तरफ सलार में प्रशांत नील और प्रभास का कॉम्बिनेशन। फिर आता है इन दोनों मूवी का जॉनर, जो कि एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट है। जहां डंकी में मास्टर क्लास डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की वजह से एसर के फैंस से लेकर जनरल ऑडियंस के मन में एक ही थॉट चल रहा कि इस डंकी मूवी के अंदर माल जैसा ही हो, ओवरऑल पिक्चर बुरी बिल्कुल भी नहीं होने वाली, बिकॉज यू नो राजकुमार हिरानी। ऑपोजिट साइड में केजीएफ जैसे मूवीज बनाने वाले डायरेक्टर के ऊपर यानी प्रशांत नील के ऊपर ऑडियंस का भरोसा हमेशा कायम है कि भाई इनका ये सलार मूवी कहीं भी एंगल से बुरी तो बिल्कुल नहीं होने वाली। तो इससे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि 21 और 22 दिसंबर सलार और डंकी में से कौन सा मूवी बाजी मारेगा। सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं बल्कि एक अच्छा पिक्चर वाइज कौन सी मूवी ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस खींचने की पोटेंशियल रखता है। अरे वही तो इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इन दोनों मूवीज के बीच में जो क्लैश क्रिएट हो रहा है, ये क्लैश कुछ महीनों पहले गदर 2 और OMG 2 जैसा क्लैश नहीं है। भले ही उस क्लैश में दोनों मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, पर यूए रेटिंग के साथ गदर 2 का पल्ला काफी ज्यादा भारी था एज कंपेयर टू OMG 2। पर तुम सलार और डंकी को गौर से देखोगे तो ये क्लैश पिछले वाले क्लैश से बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि इस बार डंकी यूए रेटेड मूवी है और सलार ए रेटेड 18+। पर पिक्चर एडल्ट है या नहीं, इससे आज के डेट पे ऑडियंस को घंटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यू नो एनिमल, बस पिक्चर अच्छा बनना चाहिए वही काफी है। पॉइंट नंबर 1, रिलीज डेट। सलार वर्सेस डंकी का नारे तो हम सब लगा रहे, इंडियाज बिगेस्ट मूवी क्लास एवर, प्रभास वर्सेस एसर के, प्रशांत नील वर्सेस राजू हिरानी, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर क्या तुमने रिलीज डेट फैक्टर के बारे में कभी गौर से सोच कर देखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डंकी रिलीज हो रहा है 21 दिसंबर और हिस्ट्री बताता है कि राजकुमार हिरानी की मूवीज कभी एक बम्पर ओपनिंग नहीं लेती है, और रिसेंट टाइम में इस मूवी के हाइप वाइज पता ही चल रहा है कि ऐसा ही चीज डंकी के साथ होने वाला, क्योंकि मूवी के प्रोमोशनल मटेरियल यानी टीजर ट्रेलर्स में मूवीज का 5% भी नहीं दिखाया गया है। क्योंकि सिर्फ डंकी के ट्रेलर ही नहीं बल्कि राजू हिरानी के बाकी सारे मूवीज का ट्रेलर उठा के देख लो, वो कभी भी अपने मूवीज का हाइप बिल्ड करना ही नहीं चाहते, जिस वजह से लिटरली मूवी का ओपनिंग कुछ खास नहीं होता। पर लॉन्ग टाइम में राजू हिरानी के मूवीज क्या कमाल दिखाता है ये हम सब जानते हैं, पीके, संजू और 3 इडियट। तो जो भी कहो, हमारे राजकुमार हिरानी सर इंडिया की जेम्स कैमरॉन है, जिनका मूवी बहुत लंबा चलता है, पर फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा तो रिस्पॉन्स इस डंकी मूवी को फर्स्ट डे में मिल ही जाएगा, क्योंकि यू नो सर के इस टाइम में उनका स्टारडम अलग ही लेवल का है। तो राजकुमार हिरानी के पिछले मूवीज के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा अच्छा ओपनिंग जरूर लेगा, पर बवाल लेवल का, जवान पठान लेवल का नहीं। पर दूसरी तरफ 22 दिसंबर सलार नो डाउट एक अच्छा खासा ओपनिंग लेने का पोटेंशियल रखता है। मुझे पता है अब सर के फैंस चिढ़ जाएंगे कि तू सलार के साइड में है क्या? नहीं भाई साहब, वीडियो को एंड तक देखो, मैं किसके साइड में हूं तुम्हें पता चल जाएगा। हमारे प्रशांत नील भाई साहब जितना ही ऑफिशियली कंफर्म कर देखिए इस सलार मूवी के साथ केजीएफ का कोई भी कनेक्शन नहीं है, फिर भी लोग एक्सपेक्टेशन को कम करके भी देखने तो जाएंगे बहुत। और वैसे भी हमें याद रखना होगा, हम प्रभास की मूवी की बात कर रहे हैं। साहो हो या आदि पुरुष, दोनों ही मूवी बेकार था, पर इन दोनों मूवी ने अपने लाइफ टाइम में जितना पैसा कमाया था उस कलेक्शन का सिर्फ 40% मूवी के ओपनिंग डे का होता है। दिस इज कॉल्ड प्रभास स्टारडम। पर हमें भी ध्यान रखना होगा कि राजू हिरानी के मूवी वर्ड ऑफ माउथ से चलता है, तो समझो भाई साहब। 22 दिसंबर सलार तो अच्छा खासा कमा ही लेगा, पर 22 दिसंबर से डंकी अपना दबदबा दिखाना चालू भी करेगा, जिस वजह से सलार का नुकसान हो भी सकता है। तो फर्स्ट डे में सलार का एडवांटेज थोड़ा ज्यादा ही होगा, क्योंकि सलार डंकी की तरह उतना लंबा नहीं चलेगा, पर जितना चलेगा सॉलिड चलेगा। देखो भाई, एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, दोनों मूवी कैसा होगा कैसा नहीं ये मुझे नहीं पता, मैंने मूवी नहीं देखा, ये चीज तुम सब जानते हो। मैं इस एनालिसिस को कर रहा हूं दोनों मूवी के पॉजिटिव साइड्स को ध्यान रख के। देखो भाई, नो डाउट इंडियन सिनेमा को इस टाइम में लीड कर रहा है एक्शन पैक्ड मूवी जॉनर। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी यही फैक्टर काम करता है। और इस टाइम में ज्यादातर फैमिली ड्रामा मूवीज, बायोपिक मूवीज, सोशल मैसेज देने वाला मूवीज को लोग ओटीटी में देखना ही पसंद करते हैं, क्योंकि एक एक्शन मूवीज के ऑडियंस के कंपैरिजन में उन मूवीज के ऑडियंस बहुत कम है। मैं वन एंड ओनली थिएटर्स की बात कर रहा हूं। तो भाई इसके अकॉर्डिंग तुम कह भी सकते हो कि तेरे कहने का मतलब सलार का एडवांटेज इस टाइम में ज्यादा है, पर मैं कहूंगा नहीं यार, सिनेमा क्लास की इस खेल में सलार टीम का कैप्टन जरूर हो सकता है, पर टीम का कैप्टन अंपायर और कोच के बिना कुछ नहीं कर सकता। और इस खेल में अंपायर राजकुमार हिरानी है और कोच एसर के, जिसमें ऑब्वियसली टीम का कैप्टन सलार को ऑडियंस चेयर जरूर करेगा, पर अंपायर एज राजू हिरानी एक उंगली दिखा के आउट का इशारा करेंगे तो सभी ऑडियंस
तो कुछ समझे इस ओवरऑल एग्जाम्पल का मतलब क्या बनता है? क्लास कभी मास के सामने झुकेगा नहीं, क्योंकि एसआर के एज कोच, अंपायर एज राजू हिरानी के साथ एग्री करेंगे तो कैप्टन एज सलार ना ही चीट कर सकता है और ना ही बाजी मार सकता है। तो सलार और डंकी का मैच मेरे अकॉर्डिंग ड्रॉ रहेगा, चाहे मूवी जबरदस्त एक्शन पैक्ट हो या चाहे मूवी ड्रामा एडवेंचरस हो। ये मैच तभी बिगड़ेगा जब ऑपोजिट टीम का कैप्टन प्रभास कुछ हरकत करेंगे। पॉइंट नंबर 3, आप सब यानी ऑडियंस। पिछले 200-300 साल से इस प्लेनेट में मूवीज तो करोड़ों बन चुका है, पर ऑडियंस को कौन सी मूवी पसंद आएगा, कौन सी मूवी नहीं पसंद आएगा, कौन सी मूवी बनाना चाहिए, कौन सी मूवी नहीं बनाना चाहिए, ये चीज समझना ज्यादातर फिल्म मेकर्स की बस की बात नहीं है। इसलिए बहुत सारे मूवीज हमें अचानक से सरप्राइज करके जाता है, तो बहुत सारे मूवीज अनएक्सपेक्टेड पिट जाती है। एग्जाम्पल के थ्रू तुम कांतारा को देख सकते हो, पर ऐसे ही बहुत सारे मूवीज हमेशा अंडररेटेड ही रह जाती है। कांतारा 2-1 निकल के आ जाता है, क्योंकि सबको इस मूवी की तरह रिस्पॉन्स नहीं मिलता। पर कांतारा को ऐसा मौका क्यों मिल गया? केजीएफ मेकर्स हम बोले फिल्म्स की वजह से। देखो भाई, हम सबको पता है कि डंकी को ऑडियंस जरूर पसंद करने वाली है, क्योंकि इस मूवी को देखने वाले लोग ज्यादा शोर ना मचा के एक फील गुड लेकर मूवी देखकर थिएटर से निकलकर घर चले जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। पर सलार तो एक बहुत बड़ा मास लेवल का मूवी है, लोग बवाल मचाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। साथ में तुम जानते हो हम केजीएफ फैंस तो है ही। एज ए क्रिएटर नहीं बल्कि एज ए जनरल ऑडियंस, न्यूट्रल ऑडियंस, मैं दोनों मूवी को ही देखना पसंद करूंगा। पर थोड़ी सब लोग हमारी तरह ऐसा दिलदार इंसान होता है, एक को थिएटर में देखेंगे तो दूसरे को जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़। क्या मतलब? मैं किसी साइड की बात कर रहा हूं। देखो भाई, कंक्लूजन एक ही है, दोनों मूवीज में से किसी को एक फिल्म वाइज बेहतर तो बनना पड़ेगा। हम जानते हैं कि दोनों मूवी बेहतर है, पर किसी को एक थोड़ा ज्यादा ही बेहतर बनना पड़ेगा, तभी हमें इन दोनों मूवीज में से कुछ डिफरेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। नहीं तो दोनों मूवी बराबर चलने वाला है, दोनों को ही लॉस होने वाला है। भाई इंडिया में थिएटर्स लिमिटेड है, तुम कहोगे कि दोनों ही मूवी 2000 करोड़ कमाएगा, ये पॉसिबल नहीं है भाई। इस क्लास में तो एक मूवी को 1000 करोड़ कमाना भी बहुत मुश्किल है। सर के भाई साहब ओवरसीज से बाजी मार लेंगे, पर सलार को बेहतर बनना पड़ेगा। बाकी तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है सलार और डंकी में से, मतलब डंकी में से कौन सा मूवी बाजी मार सकता है? You're still here. It's over. Go home. Leather number, go. Oh, but I can tell you one thing, and it's a bit of a secret. Anyway, big secret. Shh. Oh, and don't leave your garbage all lying around. It's a total dick move. Go.